जब तक आप पास्ट में जाके देखोगे नहीं कि क्या हुआ था, तब तक आप प्रेजेंट में आधे अधूरा नॉलेज होगा आपका। आप जो डिसीजंस लोगे वो गलत ही निकलेंगे। आपको पास्ट में जाके देखना ही पड़ेगा, 1 जन्म 4 जन्म या 10 जन्म पहले क्या हुआ था वो पूरा देखना पड़ेगा। उस कर्म को पूरा कंप्लीटली आपको उसको वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो करोगे वो परफेक्ट होगा। सबसे बड़ी चीज, आप जब किसी की मदद करना चाहते हो तो आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ था और पास्ट के कारण आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है। जब तक आप पास्ट में जाके देखोगे नहीं कि क्या हुआ था, तब तक आप प्रेजेंट में आधे अधूरा नॉलेज होगा आपका। आप जो डिसीजंस लोगे वो गलत ही निकलेंगे। आपको पास्ट में जाके देखना ही पड़ेगा, 1 जन्म 4 जन्म या 10 जन्म पहले क्या हुआ था वो पूरा देखना पड़ेगा। उस कर्म को पूरा कंप्लीटली आपको उसको वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो करोगे वो परफेक्ट होगा। पास्ट में जाके आप जब देखोगे, जब आपका कॉन्शियस माइंड, आपके विचार जब सब खत्म हो जाते हैं, संकल्प विकल्प सब खत्म होते हैं, तब आप सबकॉन्शियस में जाते हो और सबकॉन्शियस में जाने के बाद आप पास्ट फ्यूचर में मूव कर सकते हो। एक्चुअल मेरी साधनाएं, मैं आपको बोलूं, मैं गायत्री का 1 नंबर का साधक हूँ। गायत्री मेरी जो है ना, वो 1 नंबर गायत्री की साधना है मेरी। बहुत फैली पसरी हुई है और पूरी तंत्र में है। मेरे पास पूरा अच्छा खासा गायत्री तंत्र है। मैं भगवान नारायण के बहुत सारे अवतारों की साधना करता हूँ और सिद्ध हैं वो। मैं शक्ति के महाविद्याओं की पूरी फुल साधनाएं करता हूँ मैं शक्ति की। और मैं सैव्य में भैरव से लेके शिव जी के जो भी अवतार हैं, बहुत सारे अवतारों की साधना मुझे सिद्ध है। रुद्र मुझे सिद्ध है, शिव जी मुझे, नीलकंठ हो गए या दूसरे भी जो भगवान के अवतार हैं वो सिद्ध है मुझे। और मैं चक्रा मेडिटेशन का बेस्ट साधक हूँ। नाड़ी तंत्र में, चक्रा मेडिटेशन में मेरी 1 नंबर काम है। इंसान क्या होता है, इंसान को कर्म करने का अधिकार दिया है और प्रकृति उसको कंट्रोल करती है। तो जब हम प्रकृति के बीच में घुसते हैं तो प्रकृति का जो सिस्टम है वो बिगड़ता है। हम जब आप लोगों के शरीर में काम करते हैं ना, तो प्रकृति 1 कदम पीछे हटती है। वो मुझे मौका देती है कि तू कर। प्रकृति अपने कार्यों को थोड़ी देर के लिए रोकती है और वो मुझे रिस्पेक्टफुली मुझे मौका देती है कि आप कर लो। मैं उधर जाके करता हूँ और प्रकृति उसको एक्सेप्ट करती है और आगे बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रकृति को रिस्पेक्ट करेंगे तो प्रकृति, नेचर हमें रिस्पेक्ट करेगी। हमने उसके कार्यों में बीच में अवरोध नहीं डालना है, तो वो मेरे कार्यों में अवरोध नहीं डालेगी। और यह थर्ड जो होता है, ये थर्ड आई जो होती है, ये क्या होती है कि एनर्जी जब उछलती है तो उछलते समय वो क्या करती है, जहां तक उछली वो चक्र खुल जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से एनर्जी जब उछलती है तो यहाँ आके वो अपने पूरे प्रेशर मारती है, तो ये इसके कपाट खुलते हैं। उसका प्रेशर इतना रहता है एनर्जी का कि थर्ड आई के कपाट खुल जाते हैं, तो थर्ड आई ओपन होती है। उसके बाद में आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये अगर खुल गया तो 5 तत्वों पे, इस पूरे डायमेंशन पे आपकी आज्ञा चलेगी। ये 5 एलिमेंट्स आपकी मतलब आपकी पूरी आदेश मानेंगे। कोई भी 5 एलिमेंट्स आपके नीचे आ गए, आप दर्द देख के आप पीड़ा से भर जाते हो, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। अब वो जो कर्म कर रहा है, 2 लोग, वो गाय को तकलीफ दे रही है, एक उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है जो तकलीफ दे रही है लेडी, और एक गाय के अंदर से निकलेगी, तो 2 नेगेटिव एनर्जी मिली तो एक नेगेटिव कर्म बन गया। अब तुम उसको देख रहे हो तो तीसरी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी मिली। तो जितना कर्म उस लड़की के अंदर रखा जाएगा, जितना गाय के अंदर, उतना तुम्हारे अंदर भी रखा जाएगा। जज करना छोड़ दीजिए। कोई सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो जज करने का आपको अधिकार नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया। अगर आप जज करोगे किसी चीज को तो वो जो है, जितना कर्म उसके अंदर, उस लड़की के अंदर जा रहा है, उतना अपने अंदर मतलब रेडीमेड आ रहा है बिना कुछ मेहनत किए। ये जो एक्चुअल जितने धार्मिक लोग हैं वो पीड़ा से भरे होते हैं। कारण एक है कि उनको एक्चुअल वो साइंस नहीं मालूम। हमारे यहाँ कहा है कि निंदा करने वाले के सिर पे 1000 पापियों का वो रहता है। वो गलत कर रहा है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें किसने अधिकार दिया कि हम उसको सही या गलत बोले? अगर हम सही या गलत बोलते हैं तो उसका पाप हमारे अंदर आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, इन चीजों से बचो। अपने खुद के कर्म ढेर सारे हैं, किसी दूसरे के क्यों अपन ने लेने हैं? इसलिए उन चीजों को इग्नोर करिए, आप वहां से अलग हो जाइए थोड़ा सा।